अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक बन चुका है, तो आप बोलोगे हाँ यार, इसके बारे में न्यूज में शायद थोड़ा बहुत तो सुना था। अगर मैं आपको इसके बाद ये कहूं कि यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी आज के टाइम पे इकोनॉमिक स्लो डाउन और स्टैगफ्लेशन का सामना कर रही है, वही इंडिया क्वाइटली 6% से ज्यादा की ग्रोथ डिलीवर कर रहा है। तो ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, एक मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट का सिग्नल भी हो सकता है। पर क्या ये ग्रोथ ग्राउंड लेवल पे भी सच है? क्या इससे नॉर्मल लोगों को कोई फायदा हो रहा है? तो आज हम जानेंगे इंडिया की 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बनने का जो सपना है, उसके पीछे की रियलिटी क्या है, और उसको आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के करंट सिचुएशन की। इन द ईयर ऑफ 2023-2024 इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड मोर देन 6% है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज जैसे चाइना, जर्मनी, यूएस, उनसे ना सिर्फ ज्यादा है, और वो डेवलप्ड देश और इंडिया स्टिल एक डेवलपिंग देश है। बात सिर्फ यहाँ ग्रोथ की नहीं है। इंडिया में इन द ईयर ऑफ 2023 मोर देन 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैंडल किए थ्रू यूपीआई। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट है। एप्पल जैसी बड़ी से बड़ी कंपनी ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा इंडिया में ट्रांसफर किया है। तो अगर हम सरफेस लेवल पे देखेंगे तो सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। बट हमेशा ये जीडीपी नंबर्स या ये नंबर्स सिर्फ हर तरह की सच्चाई को नहीं दिखाते। तो लेट्स गो डीपर। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। दुनिया में आफ्टर चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ गया, कोविड के बाद वहां सप्लाई चेन की काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगी, तो उन्होंने एक नया सिस्टम अप्लाई किया, दैट इज चाइना प्लस 1, जहां पे वो लोग सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उसके अलावा एक और कंट्री को लाएंगे इन द गेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए इंडिया वाज द बेस्ट कैंडिडेट। और इंडिया ने इसको सीज करने के लिए एक नया स्कीम निकाला, दैट इज द PLI स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट इन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने के लिए ना सिर्फ टैक्स इंसेंटिव्स देता है बट कैश इंसेंटिव्स भी देता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा इन 2023 व्हेन एप्पल सेट अप देयर फर्स्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि अभी डेफिनेटली एक स्मॉलर अमाउंट पे, एक स्मॉलर साइज पे है, बट डेफिनेटली दिस इज अ सिग्नल दैट इंडिया इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, और ये फ्यूचर में हमें काफी काम आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड पे अभी कोई चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। आज भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज, लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आज भी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी स्लो हो रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है, बट उससे सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि जो मैंने आपको लास्ट वाले में एग्जांपल दिया, एप्पल ने अगर अपना प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में खोला तो जॉब्स क्यों नहीं आए? तो ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल 5 पॉइंट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला, एप्पल का प्रोसेस बहुत हाईली ऑटोमेटेड है, तो जहां पे ऑलरेडी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है। सेकंड वुड बी स्किल लेबर की शॉर्टेज। हमारे देश में, हम माने चाहे ना माने, बट स्किल लेबर की शॉर्टेज इज अ सीरियस वन। अभी भी इंडिया में सप्लायर चेन का जो एक नेटवर्क है वो एक डेवलपिंग नेटवर्क है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगता है। चौथा, एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इंडिया में अभी भी सिर्फ असेंबली हो रही है, फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जिसका मतलब काफी सारा पार्ट उसका बाहर से बन के इंडिया में फाइनल कंपोनेंट्स बस साथ में जुड़ने के लिए आते हैं, एंड दैट इज नॉट फुल फ्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग। एंड द फाइनल इज, अभी भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एप्पल ने अपने प्लांट का या मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में शिफ्ट किया है। तो डेफिनेटली जिससे हम बोल सकते हैं कि एप्पल का इंडिया आना इज अ गुड स्टेप, इज अ फर्स्ट स्टेप, बट जॉब्स ओवरनाइट बूम नहीं होंगी, उसको टाइम लगेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स, दैट इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुनिया के लिए केस स्टडी बन चुका है, और इस सब के रूट पे बैठा है यूपीआई पेमेंट्स। ये यूपीआई पेमेंट्स के QR कोड आपने हर जगह देखे होंगे, शॉप्स में, टैक्सीज में, मॉल्स में, एवरीवेयर, एंड दीज आर अ गेम चेंजर। इंडिया ने इन द ईयर ऑफ 2023 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक महीने में संभाले। एक्चुअली यूपीआई का जो असली मैजिक है, दैट इज द इंक्लूसिवनेस। उसने एक अर्बन और रूरल एरिया को लाके जोड़ दिया विद फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एक्सेस, एंड जो लोग, मतलब जितने भी लोग पहले कैश इकोनॉमी में थे या कैश पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, वो आज मोर कन्वीनियंटली इस पे आ पा रहे हैं, बिकॉज छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन इस पे ऑलमोस्ट विदाउट कॉस्ट हो जाती है। ब्राजील और फ्रांस जैसी बड़ी कंट्रीज भी आज ये यूपीआई का मॉडल केस स्टडी के हिसाब से पढ़ रही और अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द यूथ पावर एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स।
तो इंडिया के पास आज दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है, एंड दैट इज मोर देन 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। और ट्रस्ट मी, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये हमें काफी बड़ा एज देता है ओवर अदर कंट्रीज। इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको भी ये पोटेंशियल दिख रहा है। सो इन द ईयर ऑफ 2023 इंडिया में ऑलमोस्ट $70 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। बट अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है इसमें, क्या ये सारा जो पैसा, इतना सारा पैसा जो इंडिया में आ रहा है, वो क्या सिर्फ बड़ी कंपनीज तक को मिल रहा है या छोटे कंपनीज या एमएसएमई जिन्हें हम कहते हैं उनको भी मिल रहा है? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा, क्योंकि जब तक कि एमएसएमई या छोटी दुकानों को या छोटे बिजनेसेस को ये ग्रोथ का पैसा नहीं मिलेगा, देश एक्चुअली आगे नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम माने चाहे ना माने, बट इंडिया की एक्चुअल जो ग्रोथ है वो ना सिर्फ बड़ी कंपनीज को ग्रो करने से होगा, बट ये छोटी कंपनीज, ये छोटे बिजनेसेस, ये स्टोर शॉप्स, इनको भी हमें एम्पावर करना पड़ेगा विद ऑल दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड देन ओनली आवर कंट्री कैन ग्रो। अब चाहे तो हम बात कर सकते हैं कि यार ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। तो इसको हम तोड़ेंगे इन अ फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर हमारी जीडीपी इतनी स्ट्रांगली बढ़ रही है तो उस हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही? या यूथ जो है आज, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 15 से 17% के आसपास है, एंड दैट इज ह्यूज। एंड द फन फैक्ट इज, जिनको जॉब्स मिल रही हैं उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है दैट इज कि उनके स्किल के साथ वो जॉब्स मैच कर ही नहीं रही है। एंड अगेन वी कम बैक टू दैट सेम पॉइंट कि स्किल मिसमैच की वजह से वो जॉब्स को होल्ड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इनइक्वालिटी। एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि इंडिया के टॉप 10% के पास मोर देन 57% ऑफ द इनकम है, और आज भी रूरल इंडिया के पास ना अच्छा इंटरनेट एक्सेस है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो आज भी उन सबसे जूझ रहा है। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन गैप की। इंडिया में पॉलिसी अनाउंसमेंट तो बहुत स्ट्रांग होती है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ऐसे कहीं और, बट जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तब सब कुछ डामाडोल हो जाता है। कई सारे गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंगली मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है उनके जब एप्लीकेशन की बात आती है तो 40% से ज्यादा में डिलेज, प्रॉब्लम्स या अप्लाई हो ही नहीं पाते हैं। ये हाल है अभी हमारे देश के एग्जीक्यूशन का। तो ये सब एक क्वेश्चन उठाते हैं कि ये जो सारी ग्रोथ हमने जिस सब की बातें करी, क्या वो इंक्लूसिव है या वो सर्टेन लेवल ऑफ पीपल के लिए है और बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? अब आते फिर से सबसे बड़े क्वेश्चन पे, क्या इंडिया एक 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन सकता है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था काफी टाइम पहले कि इंडिया 2027 तक एक 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन जाएगा। उसके बाद वो डेट 2030 हुई और आज वो डेट 2045 के आसपास है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो थियोरेटिकली पॉसिबल होना चाहिए इन द रिसेंट फ्यूचर, 2045 तक शायद वेट ना करना पड़े, बट वो सिर्फ तब होगा जब हम 8% या ज्यादा की ग्रोथ से हम ग्रो करें और जीडीपी उस हिसाब से बढ़े, जो कि करंटली नहीं बढ़ रही है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। एक्चुअली लोगों को स्किल बनाने में वहां इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी ताकि स्किल्स बढ़े, स्किल लेबर बढ़े, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और जो स्किल मिसमैच होता है वो भी कम हो। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को भी काफी स्पीड से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है वो फुल्ली इंप्लीमेंट हो पाए और उसमें कोई इसी तरह का गैप ना हो। 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी का मतलब ये है कि हम एक ग्लोबल पावर बनने से एक स्टेप और क्लोजर हो जाएंगे, बट ये तभी हो पाएगा जब ये सारी ग्रोथ पीपल सेंट्रिक हो, इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डेफिनेटली इंस्पायरिंग है, बट अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ जीडीपी के नंबर देख के खुश हो रहे हैं तो पिक्चर काफी अधूरी है। क्या इंडिया एक 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है, बट उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, लोगों का भी एक इक्वल हाथ होगा उस तरफ बढ़ने के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या लगता है, क्या इंडिया एक 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन पाएगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर ओपिनियंस ऑन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।